नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट हैंड हाउस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन जीडी बिष्ट सर की विशिष्ट डिक्टेशन पुस्तक से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रहेगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में हमारा जो मार्गदर्शन किया है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। सर, 3 मुद्दों के ऊपर राष्ट्रपति जी ने ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसमें गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और युवाओं का रोजगार, इसका उल्लेख किया गया है। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम 2 साल बाद किसान सब इनके मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं जिस इलाके से आती हूँ वहाँ पर 4 साल से अकाल पड़ा है। बहुत ही बुरा अकाल। पीने के लिए पानी नहीं है। 40 दिन में एक बार पानी आता है। मैं इस बारे में बहुत बार यहाँ पर बोल चुकी हूँ। तो उन किसानों की समृद्धि का यह दिवा स्वप्न अगर यह सरकार देती है तो उसका अभिनंदन करना चाहिए। हमारा किसान गरीब जरूर है, मजदूर है, उसके पास पैसा नहीं है, अकाल से मारा है, परिस्थिति से मारा है, लेकिन बहुत स्वाभिमानी है। जमीन अधिग्रहण का जो कानून इन्होंने हमारे ऊपर थोपने की कोशिश इन 2 सालों में, और जिसके लिए हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी उठकर खड़े हो गए, और इस कारण इनको यह पॉलिसी रोल बैक करनी पड़ी, वही जो मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, नाम बदल दिया। नाम बदलने से काम नहीं होने वाला है। सॉइल हेल्थ कार्ड हमारे पास रखने की आवश्यकता नहीं। हम जब खेतों में जाते हैं और खेत में जब टेस्टिंग मशीन डालते हैं तो सॉइल की, हमारी ज़मीन के बारे में वह हमें पता चलता है। मैं ऐसा ही एक किस्सा आपको बतलाना चाहती हूँ। एक नया सीखा हुआ, विदेश से सीखकर आया हुआ एग्रीकल्चरिस्ट लड़का अपने बाप के पास गया, जो कि अनपढ़ था। वह अपने खेत में जाकर पिताजी से बोलने लगा कि आप जिस तरह से ये पेड़ लगा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इन पेड़ों पर कभी अनार आएंगे। इस पर पिताजी हंसे और बोले, बेटा, इस जन्म में क्या, आगे आने वाले 10 जन्मों में भी अगर इस पेड़ में अनार नहीं लगेंगे, क्योंकि यह पेड़ ही अनार का नहीं है, अमरूद का है। क्या ऐसा व्यवहार किसानों के साथ होगा? कहाँ पर अनार आता है, कहाँ पर आम आता है? अगर यही नॉलेज इन लोगों को नहीं है तो ये कैसे किसानों की समृद्धि की बात कर रहे हैं? महोदय, अभी दालों के दामों की बात हुई। जब यूपीए के कार्यकाल में अरहर की दाल 70 रुपये प्रति किलो थी, उसको इन्होंने 220 रुपये प्रति किलो करके हमें अरहर नहीं बल्कि हर हर महादेव करने का मौका दे दिया। श्रीमान, महाराष्ट्र में 4 साल से, खास तौर से विदर्भ और मराठवाड़ा में, यानी मेरे क्षेत्र में, हर 35 घंटे में एक किसान की आत्महत्या हो रही है।
और इतनी बड़ी मुसीबत में सरकार को जिस तरीके का कदम उठाना चाहिए सरकार वह कदम नहीं उठा रही है। इसका हमें बहुत ही आश्चर्य है और हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। श्रीमान, इतना ही नहीं बल्कि एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं इन्हीं की पार्टी यानी भाजपा के एक सांसद जो मुंबई से आते हैं वे बोल रहे हैं कि आजकल किसानों की आत्महत्या करना एक फैशन या स्टंट हो गया है। हम ऐसे व्यक्तियों का धिक्कार करते हैं। वे इस तरह से किसानों के बारे में बोलते हैं। हमारे क्षेत्र में जो लड़कियां पानी लाने के लिए जाती है, दूर नदियों पर जाती है, वहां बह जाती है। अभी एक भाई ने बोला कि पशुधन के लिए जो भी छावनियां चल रही है अब वे बंद हो रही है, उसकी ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उन छावनियों को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। श्रीमान, प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए बहुत कुछ बोला गया। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। बीड जिले में मेरा एक छोटा सा गांव है। हमारे सब भाई लोग वहाँ पर खड़े थे। हमने उनसे पूछा कि क्या आप अकाउंट खुलवा रहे हैं। मैं खुश हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ दीदी, हम अकाउंट खुलवा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारे अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए जल्दी ही आने वाले हैं। वे लोग उस पैसे के लिए वेट कर रहे हैं। सरकार ने उनको यह आशा दी है, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में 5 पैसा भी नहीं आया है। अभी कुछ दिन पहले हमने अंबेडकर साहब की 125वीं वर्षगांठ मनाई। 2020 का साल हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साल होगा, जब हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति होगी, जब युवकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। लेकिन हम इन युवाओं को क्या दे रहे हैं, हम इन युवाओं को क्या सिखा रहे हैं। आज हमारे देश में युवा सबसे बड़ी तादाद में हैं, उनको हम नफ़रत सिखा रहे हैं। जब मैं वहाँ पर गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर बैंकों के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें थी। उनको हम एक दूसरे को शक की नज़र से देखना सिखा रहे हैं। हम उन्हें जातिवाद सिखा रहे हैं, हिंसा सिखा रहे हैं। हम एक दूसरे को लड़ने के लिए उकसा रहे हैं। हम इन बच्चों को क्या दे रहे हैं। मैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की सीख यहाँ बताना चाहूँगी। महोदय, 15-20 दिन पहले हमें एक प्रोग्राम में 8 दिन के लिए लंदन जाने का मौका मिला। लोकसभा और राज्यसभा के कुल 8 या 9 सांसद लंदन गए थे। वहाँ पर जब छात्रों के साथ वाद विवाद करने का मौका मिला तो उन्होंने वाद विवाद में 3 ही सवाल पूछे। मैं जेटली जी को ख़ास तौर से यह बताना चाहती हूँ कि विदेशी छात्रों ने हमसे 3 ही सवाल पूछे। एक सवाल दादरी के लिए पूछा, दूसरा सवाल हैदराबाद के रोहित वेमुला के लिए पूछा और तीसरा सवाल 9 तारीख को जो JNU में जो हुआ था उसके लिए पूछा।
इंटॉलरेंस के लिए पूछा। मुझे लगता है कि यह बात अच्छी नहीं है। हमारे देश का इस तरह का गलत माहौल विदेशों में जाना, यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पर अटल जी का नाम बार बार लिया जाता है और हमारे माननीय मंत्री जी भी उनकी कविताएं बहुत सुनाते रहते हैं। स्टॉप। इसका बार बार स्टेनो में लिख के अभ्यास कीजिए तथा इसे ट्रांसक्राइब कीजिए और जो जो मिस्टेक्स आए जिन वर्ड्स की उनको भी आप बार बार लिखिए तथा अभ्यास करें। धन्यवाद।